इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370। आज हर घर में मुंडाज आहार के लिए जाते हैं, रोज नए घर देखते हैं और उनके भाव उन घर से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि उन घर उनका है ही नहीं और उनको बनाना ही नहीं है। तो क्या घर बनाना ही नहीं घर, तो क्या भाव बिगड़ेंगे? धन अपने पास रखना ही नहीं है तो क्या कमा के करेंगे? किसी के पास कितना भी हो, कितना भी ना हो, क्या अंतर पड़ता है? प्यारे बंधो, इसीलिए कहा जाता वे परिणाम मुनराजों के ही बन सकते हैं, गृहस्थों के नहीं बन सकते। कोई कितना भी सियाना हो, सियाना मतलब होशियार हो, कितना भी समझदार हो, तब भी कोयले की खदान पर जाने वाले को एक काला दाग तो लग ही जाता है। ऐसे ही संसार में जो दुनिया के व्यवस्थाओं में उलझा है, कितना भी बचने का प्रयास करे तब भी उसके थोड़े बहुत परिणाम तो कभी ना कभी वैसे बन ही जाते हैं। प्यारे बंधुओं, इसलिए हम लोगों को अपने परिणामों को संभालने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हमारे जो परिणाम गलत मार्ग पर जा रहे हैं उनको रोकना चाहिए। इसीलिए कहा जाता भगवान के सामने बैठो, भगवान की प्रतिमा को निहारो, अच्छे निमित्त जुटाओ। तुम्हारे पास अच्छे निमित्त होंगे, अच्छे निमित्त होंगे तुम्हारे परिणाम अच्छे बनेंगे। और तुम्हारे पास निमित्त अच्छे नहीं है, निमित्त वैसे ही हैं, तो परिणाम उसी प्रकार के बनेंगे। लोग हमारे पास आते हैं, कहते महाराज आपके पास आते तो ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ो छाड़ो, आप जैसी बन जाएं। और घर जाते तो वैसे ही परिणाम हो जाते हैं। मैंने कहा बस तुम उसी तरह से हो कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, घर गए तो घर जैसे, और महाराज पास आए तो महाराज जैसे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि परिणामों को संभालने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और ऐसे निमित्तों का साधन करना चाहिए, ऐसे निमित्तों को ढूंढना चाहिए जिन निमित्तों से हमारे परिणाम खराब ना हो, जिन निमित्तों से परिणाम हमारे अच्छे बने रहें। जो परिणाम कलुषित हो रहे हैं वह परिणाम हमारे श्रेष्ठ हो जाएं, अच्छे हो जाएं। तो अब कौन से निमित्त हैं? ऐसे निमित्त हैं देव। भगवान के सामने रहोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो जो परिणाम तुम्हारे गलत जा रहे हैं वो परिणाम तुम्हारे गलत नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे। अच्छे निमित्त मिल गए तुमको। और गुरुओं के पास बैठोगे तो अच्छा उपदेश मिलेगा, अच्छा मार्ग मिलेगा। गुरुओं को आहार दान दोगे, पुण्य मिलेगा। ऐसे भी गुरुओं के आगे पीछे जाओगे तो कभी भी आपको धर्म चर्चा मिलेगी। साहस से बैठोगे तो अच्छे ज्ञान की बात मिलेगी। और टीवी में बैठोगे तो, टीवी के सामने बैठो तो क्या मिलेगा? हैं? कौन से सीरियल चलता है? अब पता नहीं कौन कौन से चलते हैं। और सारे सीरियल उठा के देख लो, सब में छल कपट मायाचारी तुम्हें सिखाई जाती है। एक विलेन पीछे बैठा होगा जो सब, जिस फिल्म में विलेन नहीं है, हैं? ऐसे कहते ना, क्या बोलते हैं? हीरो और विलेन। हीरो हो विलेन नहीं हो तो फिल्म का महत्व ही नहीं है। क्रिकेट खेलती है ना, लोग बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, और कोई आए बस सीधे सीधे छक्का 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 लगाता रहे और रन बना दे पूरे, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा।
कभी छक्का लगे, कभी चौका लगे, कभी बॉल निकल गई, कभी आउट हो गया, तो बस इसमें इंटरेस्ट बढ़ता है। यानी हम कमियों को ज़्यादा दिखना चाहते हैं, अच्छाइयों को कम दिखना चाहते हैं। पैरबंद हो, अच्छे निमित्त के साथ में बैठेंगे तो अच्छाई बढ़ेगी, गुण बढ़ेंगे, और बुरे निमित्तों के साथ में बैठोगे तो बुरे दोष बढ़ेंगे। जुआ खेलने वालों के पास बैठो तो क्या बढ़ेगा? जुआ खेलने की आदत तुम्हारी भी आ सकती है। चोरी चकारी करने वालों के पास बैठोगे तो वैसे गुण तुम्हारे अंदर आ सकते हैं, वैसे दोष तुम्हारे अंदर, गुण मत कहो, दोष कहो। चोरी चकारी के गुण नहीं है, दोष हैं, ये दोष आ सकते हैं। इसलिए ऐसे स्थानों को, ऐसे निमित्तों को जुटाना चाहिए जिन निमित्तों में, जिन स्थानों में बैठ करके हमारे परिणाम विशुद्ध होते हों, हमारे परिणाम अच्छे बनते हों। क्यों? क्योंकि वे ही परिणाम हमारे आत्मा के कल्याण करने वाले हो सकते हैं। आचार्य पूजपा स्वामी 48 मेरी कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आनंदो निर्धत युद्धम कर्मेंधन मनारतम ना चासो खिदित योगी बहर दुखी सुचेतना। आनंदो निर्धत युद्धम कर्मेंधन मनारतम। आनंदो यानी आनंद, आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद। अनारतम, अनारतम निरंतर। उद्यम, उद्यम माने बहुत से कर्मेंधन, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहनते जला देता है। आत्मा का आनंद निरंतर बहुत कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। जो अपने आत्मा के, जो मुनीश्वर अपने आत्मा के आनंद में लीन हो जाते हैं, अपने आत्मा के आनंद में लीन हो जाते हैं, नहीं, जिनको आत्मा का आनंद आने लगता है उनके कर्म रूपी ईंधन नष्ट हो जाते हैं। अब आत्मा का आनंद कैसे आएगा? ये तो जिनको आता है वही बता सकते हैं, हर कोई नहीं बता सकता। क्या नाम तुम्हारा? पीछे भी सोनू। सोनू भाई बात बताओ, पूछ लें, बुरा नहीं मानना। तुम्हारी शादी कितने साल हो गए? 15 हो गए। अच्छा एक बात, 15 साल पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी तब तुमने फोटो देखी थी नहीं देखी थी? देखी थी। तो फोटो देखने के बाद में कुछ हलचल हुई थी अंदर? अरे भाई हैं? क्या क्या हलचल हुई थी? लड्डू फूट रहे थे? अच्छा, अंदर हलचल हुई थी कि अब मेरी शादी होगी, तो अंदर हलचल हो रही थी। तो तुम्हारा जो आनंद आ रहा था, तुम्हें भले ही विषयों का आनंद आ रहा हो, तुम्हें जो आनंद आ रहा था वह आनंद तुम किसी को बता सकते हो क्या? जैसा तुमको उन विषयों का आनंद आता है, ऐसे ही योगियों को अपने योग ध्यान का आनंद आता है। उस आनंद को कोई अपने मुख से कह नहीं सकता है। जैसे विषयों के आनंद आने में कर्म का आश्रय बंद होता है, ऐसे ही आत्मा के आनंद जब आता है, आत्मा का आनंद जब आता है, तो कर्मों की उतनी स्पीड से निर्जरा होती है, कर्म झड़ते हैं। जैसी जैसी योगियों को आनंद आता है, वैसी वैसी कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म रूपी ईंधन नष्ट होता है। ओह, ये योगियों का आनंद है, सामान्य गृहस्थों का आनंद नहीं है। गृहस्थों को तो आनंद सांसारिक विषयों में आता है, योगियों का आनंद अपनी आत्मा में आता है, क्योंकि आत्मा का आनंद योगी ही ले सकते हैं, अन्य नहीं ले सकते हैं। तो आनंदो आत्मध्यान में, आत्मध्यान का आनंद जो निरंतर कैसा आता है? निरंतर आता है, हमेशा आता है। उद्यम बहुत से कर्मेंधन, कर्म रूपी ईंधन को निर्दहनती जलाता है।
तथा बहिर् दुखेषु, बाहरी दुखों को परे से आदि से अचेतना अनभिज्ञ असो वह आत्मध्यानी, असो नहीं वह आत्मध्यानी योगी मुनराज ना खिदते, खेद खिन्न नहीं होते हैं। जब वह आनंद उनको आता है, जब मुनराज अपने आनंद में रहते, आत्मा के आनंद में रहते हैं, तब कर्मरूपी ईंधन समाप्त होता है, यानी कर्म समाप्त होते हैं और बाहर से कोई भी परिचय आदि उपसर्ग आदि हो रहे हों तो उसका अनुभव उनको नहीं होता। ओहो, अब कोई कह सकता है महाराज कोई दुख होगा तो अनुभव तो होगा, होगा नहीं होगा बताओ, होगा नहीं होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। अब बताते तुम्हें, देखो सोनू नाम है ना, सोनू भाई, आप मान लो कोई व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं और आप दुकान से आए 2 बजे 2:30 बजे, भूख लग रही पेट में, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, और आपकी श्रीमती ने, आपकी पत्नी ने आपके लिए थाली लगाई, सारा भोजन रखा, पानी का गिलास रख दिया और आपसे क्या भोजन चालू करो, तो आपने गिलास एक तोड़ा, मनपसंद भोजन था, आपने गिलास तोड़ा, इतने में जेब में रखा मोबाइल बजा, आपने उठाया कान पे लगाया, दुकान पर स्टाफ बैठा, उसने कहा कि दुकान पर इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा है, छापा पड़ गया है। तो बताओ अब आपको पेट में भूख लगेगी क्या है? अब अगर 4 घंटे इनकम टैक्स ऑफिसर बैठा रहे तो तुमको भूख लगेगी क्या? क्यों? अनुभव होगा क्या? क्या बात है वाह! कमल जी सही है कि नहीं बताओ? ओहो, जब तुम्हारा सारा दिमाग वहां रह सकता है तो क्या योगी का अपना दिमाग यहां नहीं रह सकता है? जिनको आत्मा का आनंद आ रहा है, अब उनको बाहरी कष्ट भी कष्ट मालूम नहीं चलते हैं, वे अपने ऐसे आनंद में तल्लीन रहते हैं कि उनको बाहरी उपसर्ग और परिचय भी उनको विचलित नहीं कर पाते। हम भोपाल में थे एक बार, शंकराचार्य नगर में नहीं, नेहरू नगर में थे, तो एक ऐसे कमरे में बैठे, सामायिक के लिए बैठे, सामायिक कर रहे थे, तो सामायिक करते करते मेरी दृष्टि पहुंच गई, बगल में एक अलमारी थी, अलमारी पेपर बिछा था एक, उस पेपर पर दृष्टि पहुंच गई और उसमें लिखा, एक फोटो छपा था, वो एक फोटो छपा था, उसमें बर्फ का स्थान था, बर्फीली जगह थी, और कुछ लोग 50 50 60 लोग वहाँ बैठे थे उस बर्फ के ऊपर। और कैसे बैठे थे? नंगे बदन में, उनके शरीर पर कपड़े नहीं थे, एक वस्त्र था केवल, और तसल में बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे थे। बर्फ के स्थान पर बर्फ के ऊपर बैठे और तसल में बर्फ भर के अपने ऊपर डाल रहे। अब बर्फ अपने ऊपर डाल रहे तो फोटो पे ऐसा छपा था, तो और दूसरा बगल में 2 लोग और खड़े थे, बिल्कुल टाइट कपड़े पहने थे, जूता मोजा और बिल्कुल बहुत टाइट, बहुत सारे कपड़े पहने थे। तो दिमाग मेरा घूम गया, ये क्या है? तो उस समय तो मैंने दृष्टि हटाई अपने सामायिक में, सामायिक की। सामायिक जब पूरी हो गई तो सामायिक के बाद मैंने उस पेपर को उठाया, मैंने कि इसमें है क्या, देखो तो आखिर माजरा क्या है। आखिर बर्फ के ऊपर बैठ कर बर्फ अपने ऊपर डाले, तो उसमें लिखा था नीचे कि ये फौजी सैनिक हैं, इनको
8 या 10 डिग्री या 15 डिग्री जो भी लिखा हो उसमें ध्यान नहीं है, या 20 डिग्री माइनस में रहने के लिए इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं सोच रहा था कि वो धन्य हो एक व्यक्ति अपने देश के लिए, एक फौजी अपने देश के लिए इतना कठिन शीत परिसर सह सकता है। एक दुकानदार अपने दुकान पर बैठ करके ग्राहकी होती है, दुकान पर पैसा आता है तो अपना भूख परिसर भी सह लेता है। तो क्या योगी जब अपने कर्मों की निर्जरा करने के लिए बैठता तो क्या ये परिसर सहन नहीं करेगा? ओहो, क्या उसको परिसर सहन नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। बस उसके अंदर में आत्म ध्यान की रुचि होना चाहिए। जिसके अंदर आत्म ध्यान की रुचि होती है, आत्मा से प्रीति होती है, आत्मा के अनुभव में लीन हो जाता है, उसको परिसर उपसर्ग उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। कदाचित शरीर छिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा का परिणाम छिन्न भिन्न नहीं होता है। आत्मा का परिणाम तो वृद्धिगत होता है। प्यारे ऐसा आत्मा के आनंद को लेने वाला योगी है, अपने कर्मों की निर्जरा करता है और परिसर उपसर्गों पर भी विजय प्राप्त करके अपने आत्मा के ध्यान में तल्लीन होकर के आत्मा का आनंद लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल, 9827812370।